हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। और आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है कि हम कैसे फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस फंक्शन इज़ वन फंक्शन, दिस फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन, ठीक है, दिस फंक्शन इज़ मैनी वन फंक्शन, दिस फंक्शन इज़ इनटू फंक्शन। बेसिकली हमें क्या करना है बच्चों, फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का है, ठीक है। तो हम देखेंगे बच्चों, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। देखिए बच्चों, जो फंक्शन होगा हमारे पास, इसके लिए मैं आप लोगों को दो टेस्ट बताऊंगा, ठीक है। दो टेस्ट इन द सेंस मतलब दो मेथड हैं। पहले मेथड से हम बच्चों क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन वन फंक्शन है, ठीक है, या मैनी वन फंक्शन है। और दूसरे मेथड से बताऊंगा बच्चों मैं ये कि इनटू फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो पहला टेस्ट बच्चों हम करेंगे वन फंक्शन के लिए, ठीक है, या मैनी वन फंक्शन के लिए, ठीक है। और दूसरा टेस्ट जो बच्चों हम करेंगे वो करेंगे बच्चों इनटू फंक्शन के लिए या ऑन टू फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई किए हम क्लासीफाई करते ज़्यादा होगा बेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहले बच्चों मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन सा टेस्ट हम करेंगे ताकि हमारा वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। टेस्ट फॉर वन स्लैश मैनी वन फंक्शन, ठीक है बच्चों। टेस्ट फॉर वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। देखिए बच्चों, जो इसमें कुछ मैं टेस्ट बताऊंगा, ये टेस्ट आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि ये फंक्शन कौन सा है। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि आपको सब्जेक्टिव अप्रोच कैसे रखनी है, मतलब आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो एक तो हो गया आपके पास वर्बली कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको आ गया तुरंत, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव अप्रोच की कैसे आपको बोर्ड्स में जाके सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, पहला जो टेस्ट होता है इसमें, ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, अगर लीनियर बाई लीनियर फंक्शन है तो ये गारंटीड है बच्चों, वो फंक्शन हमारा जो होगा वन फंक्शन होगा, ठीक है। जो लीनियर बाई लीनियर फंक्शन होगा बच्चों, वो गारंटीड है क्या होगा, वन फंक्शन। स्टेप नंबर 2, जो बच्चों क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है बच्चों, ये गारंटीड है बच्चों, ये हमारा फंक्शन जो होगा वो मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, अभी हम क्वेश्चन जब बताएंगे तब आपको बताएंगे क्या क्या रीज़न होता है, ठीक है बच्चों। लीनियर बाई लीनियर फंक्शन हो गया बच्चों वन, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, ये फंक्शन कैसे हो गया बच्चों, मैनी वन। जितने भी बच्चों इवन डिग्री पॉलिनोमियल हैं सारे के सारे मैनी वन फंक्शन होंगे। जितने भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल हैं ये सारे के सारे मैनी वन फंक्शन होंगे, ठीक है। ऑड डिग्री के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इवन डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में आप बोल सकते हो कि ये हमारा मैनी वन ही होगा, ठीक है बच्चों। चौथा है मैं बच्चों, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी बच्चों, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बच्चों एक सर्टेन इंटरवल के बाद वापस से रोटेट होते हैं। जैसे 0 से 2 पाई के बाद फिर से 4 पाई से वापस से 6 पाई में सारे ही लगभग रोटेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सेम वैल्यू देते हैं, जो वैल्यू 0 पे आएगी वही 2 पाई पे आएगी, वही 4 पाई पे आएगी, वही 6 पाई। तो एक से ज़्यादा वैल्यू पे सेम आउटपुट आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये मैनी वन है, ठीक है। इसी तरह बच्चों, अब बच्चों अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि भाई फंक्शन हमारा क्या है, वन है, मैनी वन है या क्या है, ठीक है, अगर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है इन ऊपर के 4 मेथड से, तो पांचवा मेथड है बच्चों, आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो बाई ग्राफ, ठीक है बच्चों, अगर ग्राफ आता है तो, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, सपोज बच्चों ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करो, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करो, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो ये y की वैल्यू बच्चों, सपोज कोई y है, तो ये देखिए बच्चों x1 पे और x2 पे, ये दोनों पे बच्चों सेम वैल्यू दे रहा है y फंक्शन की वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, y आएगा। देखिए ये x2 पे भी y दे रहा है और x1 पे भी y दे रहा है,
तो बच्चों हम कहेंगे ये फंक्शन जो है हमारा मैनी वन है। मतलब यदि पूरे डोमेन में कोई भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सेम इनपुट के लिए हमें दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा मैनी वन है। ठीक है बच्चों। सपोज बच्चों फंक्शन का डायग्राम ये है, ठीक है। तो इसमें देखिए कहीं भी आप बच्चों पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपको x की एक वैल्यू के लिए y की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। x की एक वैल्यू के लिए y की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर y एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इट मीन्स वो फंक्शन जो होगा मैनी वन होगा। तो ये फंक्शन किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों? मैनी वन का, ठीक है। और ये फंक्शन जो एग्जाम्पल हो गया बच्चों, ये फंक्शन किसका एग्जाम्पल हो गया? वन वन फंक्शन का, ठीक है बच्चों। तो बच्चों भाई ग्राफ करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों? if for any two different input function is giving same output, then it will be many one और अदरवाइज वन वन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक केस ये आया कि ना तो हमें दिख रहा है फंक्शन लीनियर बाई लीनियर है, ना तो दिख रहा है बच्चों हमें क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, ना तो दिख रहा है बच्चों हमें ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ना ही मैं डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। उस केस में बच्चों हम क्या करेंगे? ठीक है, सपोज मतलब इन पांचों का अगर मैं बोलूँ तो उस केस में क्या है कि अगर मैं कोई क्यूबिक फंक्शन ले लूँ जिसका डायग्राम अभी आप शायद नहीं बना सकते हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि वो फंक्शन हमारा कौन सा होगा, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हमें स्टेप नंबर 6 सीखना होगा। स्टेप नंबर 6 क्या है? देखिए बच्चों, स्टेप नंबर 6 कहता है फंक्शन कि बच्चों अगर कोई फंक्शन है जो ये पांचों मेथड उसमें अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो 6 मेथड क्या कहता है बच्चों कि कैलकुलेट करो dy बाई डी एक्स, कैलकुलेट dy बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो इफ अगर इसका डेरिवेटिव है वो केवल पॉजिटिव है या केवल नेगेटिव है। डेरिवेटिव है केवल पॉजिटिव है या केवल नेगेटिव है, या तो ऑलवेज पॉजिटिव हो डेरिवेटिव या तो ऑलवेज नेगेटिव हो, तो हम बोलेंगे बच्चों वो फंक्शन जो होगा वन वन फंक्शन होगा, ठीक है। कैलकुलेट dy बाई डी एक्स हम करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव के बाद देखेंगे कि उसकी रेंज कहाँ से आ रही है, ठीक है। अगर रेंज जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा वन वन है। अगर ऑलवेज नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन हम कहेंगे क्या है बच्चों? वन वन है, ठीक है। लेकिन कहीं पे नेगेटिव कहीं पे पॉजिटिव है, मतलब एक पूरी डोमेन में अगर फंक्शन कुछ जगह पॉजिटिव है कुछ जगह नेगेटिव है तो हम कहेंगे बच्चों ये फंक्शन हमारा मैनी वन है, ठीक है, अदरवाइज मैनी वन, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों 6 तरीके हैं हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि फंक्शन हमारा वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। तो पहला तरीका था बच्चों हमारे पास लीनियर बाई लीनियर अगर फंक्शन होगा तो वन वन ही होगा, 100% है। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर हो, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, ये फंक्शन हमारा मैनी वन ही होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन हो गया, पीरियोडिक हो गया तो बच्चों क्या हो गया हमारे पास? मैनी वन हो गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप बच्चों मैंने बताया आपको इवन डिग्री पॉलिनोमियल जो होगा वो भी क्या होगा? हमेशा मैनी वन ही होगा, ठीक है। फिफ्थ स्टेप बताया बच्चों अगर डायग्राम आप ड्रॉ कर लो और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो लाइन ग्राफ को हमारे किसी भी जगह 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन मैनी वन है, अदरवाइज वन वन है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया, ठीक है। अब ये पांचों मेथड अगर फेल हो गए तो लास्ट मेथड है हमारे पास ब्रह्मास्त्र, ठीक है बच्चों। लास्ट मेथड में क्या करना है? देखिए कैलकुलेट करना है हमें क्या बच्चों? dy बाई डी एक्स, ठीक है। उसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। अब डेरिवेटिव की रेंज निकालेंगे, जो डेरिवेटिव आया उसकी रेंज देखेंगे क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव है क्या, मतलब रेंज जो है वो 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। ऐसा ना हो कि कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो अगर ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव है तो फंक्शन जो होगा वो हमारा वन वन होगा, अदरवाइज जो फंक्शन होगा वो हमारा मैनी वन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये पहला टेस्ट था बच्चों हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों दूसरे टेस्ट पे, इनटू और ऑनटू के टेस्ट पे, और फिर हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे।
अब देखो बच्चों क्या होगा कि दूसरा टेस्ट जो बच्चों हम करेंगे वो करेंगे टेस्ट फॉर इनटू और ऑन टू। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अब पहला एग्जांपल है, ठीक है, इनटू फंक्शन या ऑन टू फंक्शन है बच्चों। ठीक है, अब आप देखो बच्चों कि इनटू और ऑन टू हम कैसे पहचानेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये होगा बच्चों हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों हमारे पास ऑन टू फंक्शन। जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल है यहाँ पे बच्चों, इवन डिग्री पॉलिनोमियल ये होगा बच्चों हमारे पास इनटू फंक्शन। ठीक है, जिस क्वेश्चन में रेंज नहीं दी होगी, सॉरी कोडोमेन नहीं दी होगी, तो उसको आपको ऑल रियल लेके चलना है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में कोडोमेन नहीं गिवन होगा वहां पे आपको ऑल रियल मान के चलना है। तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इनटू फंक्शन। नंबर 3 बच्चों, ठीक है, रेंज आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट रेंज। ठीक है, ये आपको बताया ही हुआ है, ये मेथड मैंने रेंज कैलकुलेट करेंगे। अगर रेंज जो है कोडोमेन के बराबर आ रही है तो हम कहेंगे बच्चों ये फंक्शन जो है ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। अगर बच्चों जो रेंज है वो स्मॉलर देन कोडोमेन आ रही है तो हम कहेंगे बच्चों ये फंक्शन जो है हमारा इनटू फंक्शन है। ठीक है, चौथा स्टेप बच्चों, ठीक है, फाइंड एनी रियल वैल्यू that function does not take find any real value that function does not take, मतलब वो वैल्यू रेंज में इसकी ना हो, मीन्स does not lie in range। ठीक है, तो that function will be then function will be into function। मतलब पूरी डोमेन में आप सारे आउटपुट दो, इनपुट दो, और आउटपुट में कोई भी एक ऐसी वैल्यू निकाल लो जो फंक्शन हमारा नहीं ले सकता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, फंक्शन जो है वो हमारा इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, तो बच्चों ये 4 तरीके हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, इनटू और ऑन टू का टेस्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है अगर, तो बच्चों क्या होगा हमारा ऑन टू फंक्शन। अगर सॉरी इवन डिग्री पॉलिनोमियल होगा इनटू फंक्शन और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होगा ऑन टू फंक्शन। अब हम रेंज कैलकुलेट करेंगे बच्चों। अगर रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है तो हम कहेंगे बच्चों फंक्शन जो है वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। अगर रेंज स्मॉलर देन कोडोमेन होगा तो बच्चों कहेंगे हम फंक्शन जो है हमारा वो इनटू फंक्शन है। अब चौथा स्टेप कहता है बच्चों फाइंड एनी रियल वैल्यू दैट फंक्शन डज नॉट टेक, मतलब दैट डज नॉट लाई इन द रेंज ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन। तो फंक्शन कैसा होगा बच्चों हमारा इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो देखते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। देखिए बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन सपोज बच्चों में दिया हुआ है, क्वेश्चन दे दिया बच्चों y = x + 1/2x - 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहला टेस्ट हम करेंगे बच्चों, पहला तो उसी के लिए करते थे 1 1 मैनी 1 के लिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों स्टेट मैंने आप लोगों को क्या बता दी थी, डायरेक्ट मैंने बता दिया था आप लोग को ऑब्जेक्टिव जेईई मेंस या जेईई एडवांस में कैसे करना है। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर बाई लीनियर है। देखिए ऊपर भी लीनियर है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री 1 है, नीचे भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, लीनियर बाई लीनियर फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा ये। ठीक है, लेकिन बच्चों बोर्ड की जब बारी आई कि बोर्ड में आपको बोलेगा कि ये प्रूव करो ये हमारा फंक्शन जो है ये 1 1 फंक्शन है, तो बच्चों देखिए उस केस में हम क्या करते हैं कि हमें दिया हुआ है, देखिए fx = क्या दिया हुआ है बच्चों, x + 1/2x - 1। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे बच्चों, fx1 कैलकुलेट करोगे। ठीक है, fx2 कैलकुलेट करोगे, दो चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे बच्चों।
पहले आप कैलकुलेट करोगे बच्चों fx1 और फिर fx2। इफ़ अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 आ रहा है, ठीक है, को सॉल्व करने पे x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है आपके पास, ठीक है। अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 सॉल्व करने पे आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रेट अवे कि ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है, इफ़ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 और अदरवाइज कोई भी जितने केस हो सकते हैं, अदरवाइज जितने भी केस होंगे वो सारे केस किसके होंगे बच्चों, मैनी वन फंक्शन के होंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे fx हमने निकाला x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है, करेंगे सॉल्व हम। अगर x1 इज इक्वल टू x2 कंक्लूड हुआ तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन है। मतलब रेस्ट जितने भी केस हैं सारे के सारे क्या बताएंगे, ये फंक्शन हमारा मैनी वन है। मतलब आपको अगर 1 1 के कंक्लूजन पे पहुंचना है तो x1 शुड बी इक्वल टू x2 आपके पास आना चाहिए ऑन सॉल्विंग। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। देखिए बच्चों fx1, x की ये इनपुट क्या डाला हमने, x की ये इनपुट डाला बच्चों x1, तो यहाँ पे भी x की ये इनपुट आ गया बच्चों x1 प्लस 1 अपॉन 2x1 माइनस 1। x2 इनपुट डाला बच्चों यहाँ पे तो क्या आ जाएगा x2 प्लस 1 अपॉन 2x2 माइनस 1, ठीक है। ये x1 इनपुट डाला यहाँ पे x2 इनपुट डाला। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। सॉल्व किया मैंने, fx1 क्या दिख रहा है बच्चों हमारे पास, देखिए x1 प्लस 1 अपॉन 2x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 अपॉन 2x2 माइनस 1, ठीक है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों हमने तो देखिए क्या मिलेगा बच्चों हमें, x1 प्लस 1 इंटू 2x2 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 इंटू 2x1 माइनस 1। अब देखिए बच्चों हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे x1 इंटू 2x1 क्या हो गया, 2x1 x2 माइनस का बच्चों आ गया यहाँ पे x1 प्लस का आ गया बच्चों 2x2 माइनस का 1 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए बच्चों आ जाएगा 2x1 x2 माइनस का x2 प्लस का 2x1 माइनस का 1। देखिए बच्चों 2x1 x2 जो है 2x1 x2 से कैंसिल होता हुआ हमें दिख रहा है, माइनस 1 जो है बच्चों ये माइनस 1 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या दिख रहा है, देखिए x1 वाली टर्म एक साथ ले आते हैं, x2 वाली टर्म एक साथ ले आते हैं, माइनस x1 और x1 इधर से ले आए तो माइनस का 2x1 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए बच्चों बचा है माइनस का x2 और प्लस का 2x2 इधर भेजा तो माइनस का 2x2, ये आ गया माइनस का 3x1 शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 3x2, ये आ गया बच्चों। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कंक्लूजन क्या निकल गया बच्चों हमारे पास, x1 इज इक्वल टू x2। और मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, इफ कंक्लूजन इज x1 इज इक्वल टू x2 देन ओनली दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, अदरवाइज यू विल से दैट दिस फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा आ गया बच्चों हमारे पास, 1 1 फंक्शन आ गया, ठीक है बच्चों। तो 1 1 फंक्शन हमारा ये हो गई ऑब्जेक्टिव अप्रोच की मैंने डायरेक्टली आपको समझाया था जो 5 मेथड कि आपको अगर जेईई मेंस या जेईई एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। और ये हो गई बच्चों आपको सब्जेक्टिव अप्रोच, क्या करेंगे बच्चों हर केस में, जैसे वो 6 मेथड फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू आर फोकसिंग ओनली ऑन द बोर्ड्स देन जस्ट यू हैव टू सॉल्व fx1 एंड fx2 एंड इक्वेट देम। If the conclusion is x1 is equal to x2 then you will say that the function is 1 1 function, otherwise you will say the function is the many one function। इसके अलावा कोई भी केस बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, फंक्शन जो है वो हमारा many one function है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों अब हम इसको इरेज करते हैं बच्चों, अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है बच्चों, देखिए इसका क्या है दूसरा पार्ट बच्चों अब हमें वेरीफाई करना है कि फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन है या ऑनटू फंक्शन है। तो देखिए बच्चों टेस्ट मैंने बताया था आपको इनटू फंक्शन ऑनटू फंक्शन के लिए कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो हमारा 1 1 होगा, अगर इवन डिग्री ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो ऑनटू होगा, और इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो इनटू होगा। ना तो ये ऑड है ना तो इवन है, ये तो भाई फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद बच्चों थर्ड टाइप हमने बताया था कि रेंज कैलकुलेट कर लो। रेंज अगर डोमेन से कोडोमेन से छोटी आ रही है तो हम कह देंगे, या मैंने बोला था कि पूरी की पूरी रेंज में कोई एक ऐसी वैल्यू निकाल लो जो फंक्शन ना ले पाता हो, मतलब ऑल रियल नंबर में से कोई एक ऐसी वैल्यू निकालो जो फंक्शन की रेंज में ना आता हो, तो फंक्शन क्या कह देंगे हमारा इनटू फंक्शन है। देखिए बच्चों
अब ये है बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। मैं फिर से बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि अगर फंक्शन हमारा ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है तो इसकी अगर मैं रेंज निकालूंगा तो क्या आएगी, ऑल रियल एक्सेप्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। ठीक है, ऑल रियल एक्सेप्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। मतलब जो फंक्शन की रेंज आ गई बच्चों वो क्या आ गई, एक्स प्लस ऑल रियल एक्सेप्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर क्या है 1, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर क्या है 2। तो ये क्या आ गया बच्चों, ऑल रियल एक्सेप्ट 1/2। ये आ गया हमारा रेंज। मतलब ये क्या कह रहा है बच्चों की रेंज में सारी वैल्यूज आ रही हैं एक्सेप्ट 1/2। तो क्या रेंज हमारी ऑल रियल आ रही है, नहीं आ रही है, रेंज हमारी ऑल रियल तो है नहीं। मतलब देखिए फंक्शन में रेंज में 1/2 नहीं आ सकता है। तो अगर कोई भी वैल्यू फंक्शन हमारा रेंज में नहीं ले पा रहा है तो फंक्शन कैसा होगा बच्चों, इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा बच्चों, इनटू फंक्शन। क्या ये बात हमें समझ में आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों हम। देखिए कि कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर ने ये डायरेक्ट रेंज कैसे लिख दी। ठीक है ना, अब डायरेक्ट रेंज कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों एक मेथड ऑफ इन्वर्जन होता है जो पूरी मैथ्स में केवल इसी यहाँ पे ही यूज़ होता है, तो उससे एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, मेथड ऑफ इन्वर्जन। मैं इसकी रेंज आपको निकाल के दिखाता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2xy माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स वाले टर्म एक साथ ले आइए, वाई वाले टर्म एक साथ ले आइए, 2xy माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। एक्स कॉमन लिया बच्चों, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 2y माइनस 1। अब बच्चों देखिए x क्या वैल्यू नहीं ले सकता है, जब y की वैल्यू 1/2 हो जाए तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं x और y के टर्म्स में बात करूं तो x की डोमेन में क्या नहीं होगा, y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1/2, तो y की वैल्यू 1/2 नहीं आ सकती है। तो वही ये रेंज यहीं से डायरेक्टली हम लोग निकाल देते हैं कि भाई क्या हो सकता है, y ऑल रियल एक्सेप्ट वेयर कॉफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। इससे हम रेंज निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन जो बच्चों था, ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ओवरऑल जो क्वेश्चन था हमारा ये आ गया बच्चों 1 1, और फिर क्या निकला हमारा बच्चों, इनटू फंक्शन। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों एक फंक्शन में दिया है f(x) इज इक्वल टू x³ अपॉन 3 प्लस x² अपॉन 2 प्लस x, ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों में वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन हमारा इनटू है, ऑनटू है, 1 1 है, मैनी 1 है, ये सारा वेरीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए बच्चों मैंने आपको पहले बोला था टेस्ट हम करेंगे किसके लिए, 1 1 और मैनी 1 के लिए। ठीक है बच्चों, 1 1 और मैनी 1 फंक्शन के लिए। देखिए बच्चों 1 1 फंक्शन और मैनी 1 फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों क्या होता है कि भाई देखिए अगर आप 1 1 फंक्शन निकाल रहे हो या मैनी 1 निकाल रहे हो तो हमें कंसेप्ट अपने रिवाइज करने हैं। तो मैंने क्या बोला था भाई कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो डायरेक्टली हमें देखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली तो बेटा देखो ना तो ये लीनियर बाई लीनियर है, ना क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक भी नहीं है। तो पहला रूल दूसरा रूल फेल हो गया, तीसरा रूल ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, चौथा इवन डिग्री पॉलिनोमियल भी नहीं है, पांचवा ग्राफ भी हम इसका भी नहीं बना पाएंगे। छठा केस बच गया बच्चों, छठे रूल पे आ गए। छठा रूल क्या बोलता है बच्चों, dy/dx निकाल लो, इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं बच्चों। इसका डेरिवेटिव क्या बच्चों, 1/3 एज इट इज रहा है। x³ का डेरिवेटिव आता है बच्चों 3x², x² का डेरिवेटिव आता है बच्चों 2x, और x का डेरिवेटिव आता है बच्चों 1। ये आ गया बच्चों हमारे पास x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये आ गया बच्चों डेरिवेटिव। अब मैंने बताया था बच्चों डेरिवेटिव की रेंज निकाल लीजिए। डेरिवेटिव की अब ये क्या बना डेरिवेटिव बच्चों, क्वाड्रेटिक बना। ठीक है,
तो बच्चों मैंने कल आप लोग को सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि भाई डेरिवेटिव की क्वाड्रेटिक की रेंज हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका मैंने बोला था कि डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकाल के 0 कर दो, ठीक है, और फिर आप सॉल्व कर लो कि मैक्सिमम मिल रहा है मिनिमम। दूसरा मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, ठीक है, कि भाई देखिए यहाँ पे क्या है, ax² + bx + c से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे बच्चों a का वैल्यू क्या मिल रहा है 1, b का वैल्यू क्या मिल रहा है बच्चों 1 और c का वैल्यू भी मिल रहा है 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे a का वैल्यू मिल रहा है बच्चों 1, b का वैल्यू मिल रहा है 1 और c का वैल्यू मिल रहा है 1। a पॉजिटिव है बच्चों तो यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अपवर्ड पैराबोला अगर बनेगा बच्चों तो रेंज जो आएगी बच्चों वो हमारी आएगी -d/4a से इन्फिनिटी, कल बताई थी मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये रेंज आती है हमारे पास, तो रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा बच्चों, b² - 4ac, दैट इज इक्वल्स टू 1² - 4 × 1 × 1, दैट इज -3। ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। तो -d/4a जो आया वो क्या आ गया बच्चों आपके पास, -3/4 × 1, ये क्या आ गया बच्चों 3/4। तो देखिए y क्या आया बच्चों हमारा, y आया 3/4 टू इन्फिनिटी, 3/4 से इन्फिनिटी जा रहे हैं आप, मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यूज आ रही, नेगेटिव तो आ नहीं रही। यही मैंने बोला था कि अगर आप डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव की रेंज निकालिए, अगर dy/dx इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, dy/dx इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, फंक्शन जो है वो हमारा कैसा है, 1-1 फंक्शन है, ठीक है। ये थी हमारी बच्चों ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। और सब्जेक्टिव अप्रोच बच्चों मैंने क्या बोला था आपको, ठीक है, आप क्या करेंगे बच्चों, fx1 = fx2 सॉल्व कर लेंगे, fx1 = fx2। fx1 क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए हमें दिया हुआ है x, ये x1 डालिए, x1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस x1² 2 प्लस x1 = यहाँ पे बच्चों इनपुट डालिए x2, तो x2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस x2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x2, ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टराइज करना पड़ेगा, x1 क्यूब अपॉन 3 माइनस x2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस x1² अपॉन 2 माइनस x2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x1 माइनस x2 = 0। देखिए बच्चों यहाँ पे 1/3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बच रहा है x1 क्यूब माइनस x2 का क्यूब प्लस यहाँ पे अगर 1/2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ रहा है x1² माइनस का x2² और प्लस का x1 माइनस x2 = 0। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया बच्चों 1/3 इंटू, इसको फैक्टराइज करते हैं x1 माइनस x2 इंटू x1² प्लस x2² प्लस x1 x2, ये आया बच्चों, प्लस 1/2 a² माइनस b² के दो फैक्टर होते हैं बच्चों हमारे पास, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, और बच्चों हमारे पास क्या आ गया x1 माइनस x2 = 0। ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए क्लियरली बच्चों हमें दिख रहा है कि तीनों के तीनों टर्म्स में x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, x1 माइनस x2 इंटू समथिंग आ जाएगा, = बच्चों अगर हम 0 सॉल्व करेंगे तो इफ x1 माइनस x2 = 0 तो बच्चों हमारे पास x1 = क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो x1 = x2 आ गया तो हम बच्चों क्या बोलेंगे, जो फंक्शन है हमारा बच्चों वो कैसा फंक्शन है हमारा, 1-1 फंक्शन है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों। तो दिस इज द सब्जेक्टिव अप्रोच फॉर द आवर क्वेश्चंस, ठीक है। तो और ऑब्जेक्टिव अप्रोच मैंने आपको बताई थी बच्चों, आपको क्या करना है, ठीक है, आपको dy/dx कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव की रेंज निकालनी है, डेरिवेटिव की रेंज ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है, देखिए 3/4 से इन्फिनिटी, इट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव है, तो अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो फंक्शन जो होगा बच्चों वो हमारा 1-1 फंक्शन होगा। और सब्जेक्टिव अप्रोच मैंने बताया था आपको, fx1 = fx2 सॉल्व कर लीजिए, इफ x1 = x2 आ रहा है तो फंक्शन हमारा 1-1 होगा, अदरवाइज वी विल से दैट द फंक्शन इज नॉट 1-1 और many 1।